गाइस लेट्स सपोज हमारे पास ये मार्केट है। इसमें फेयर वैल्यू गैप किधर है? एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। हमें कैसे पता कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप चलेगा? हमें किस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेनी है? कौन सा फेयर वैल्यू गैप मार्केट को रिवर्स करेगा? मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, इससे रिवर्स होगी या इसको फेल करेगी, या इससे रिवर्स होगी या इसको भी फेल करेगी, या इससे रिवर्स होगी? हमें कैसे पता? तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लाइक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में मैग्नेट की तरह काम क्यों करते हैं, वो मार्केट को अपनी तरफ खींचते क्यों हैं, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पर हिट करने के बाद रिवर्स क्यों हो जाती है, एक हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री कैसे लेते हैं, अगर एक लैग में 3, 4, 5 फेयर वैल्यू गैप्स हों तो उनमें से कौन से चलेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री लेते वक्त स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करते हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स बताने ज़रूरी हैं। साइकोलॉजी ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप्स स्टार मोमेंटम क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप फिल क्यों होते हैं, बीसी कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है, सीबी कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है, इन्वर्जन क्या होती है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, वॉल्यूम गैप क्या होता है और सिंपल गैप क्या होते हैं। तो ये एक एडवांस वीडियो होने वाली है फेयर वैल्यू गैप्स पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। FVG फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे पास 3 कैंडल्स हैं। फेयर वैल्यू गैप इज द 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल पैटर्न, मतलब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। देखते हैं कैसे बनता है। फर्स्ट कैंडल की वीक का हाई और थर्ड कैंडल की वीक का लो, अगर इनके बीच में कोई गैप हो तो वो हमारे पास होता है फेयर वैल्यू गैप। मतलब अगर फर्स्ट कैंडल की वीक और थर्ड कैंडल की डाउन वीक आपस में ओवरलैप कर रही हों तो वो फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। अगर उनके बीच में गैप हो तो ही फेयर वैल्यू गैप बनेगा। जैसे कि फर्स्ट कैंडल की वीक का हाई, थर्ड कैंडल की वीक का लो, उनके बीच में ओवरलैप नहीं है, कुछ गैप है, इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब बियरिश फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 बियरिश कैंडल्स हैं। इसमें फर्स्ट कैंडल की वीक का लो और थर्ड कैंडल की वीक का हाई, अगर इनके बीच में कोई गैप हो तो हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप होता है। गाइज, अगर आप मुझसे पूछें कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पर मार्केट रन करती है, मैं कहूँगा लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप। सर माइकल जे हर्डलसन, जिनका मार्केट में 30 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ICT, SMC, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब इन्वेंट किया है, ही सेड मार्केट सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर रन करती है, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप। रीबैलेंस द इम्बैलेंस। फेयर वैल्यू गैप की कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट एंड फेयर वैल्यू गैप फिल। इनको सीखने से पहले मैं आपको चार्ट्स में दिखा देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप दिखते कैसे हैं। GBP USD का चार्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट कैंडल की वीक का हाई और थर्ड कैंडल की वीक का लो आपस में मैच नहीं हो रहे, इनके बीच में गैप है, तो इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद सेकंड फेयर वैल्यू गैप कौन से हैं, यहाँ पर आप गौर करोगे तो इसकी वीक का हाई और इसकी वीक का लो, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब अगला फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल की वीक का लो, थर्ड कैंडल की वीक का हाई, ये हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल की वीक का लो, थर्ड कैंडल की वीक का हाई इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। एंड लास्ट हमारे पास एक यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। छोटे से छोटा भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप काम कर देता है। सही है। अब देखो, इसने भी मार्केट को ऊपर भेजा, इसने भी रिजेक्शन दिया, देन इसने सेल करवाया, इस फेयर वैल्यू गैप ने भी सेल करवाया और इस फेयर वैल्यू गैप ने बाई कराया। बाकी हमें कौन सा FVG ट्रेड करना है, कौन सा चलेगा, कौन सा फेल होगा, हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखने हैं, सारी चीज़ें हम वीडियो में आगे देखेंगे। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, द मिड पॉइंट ऑफ ए फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ये क्या होती है, इसको एनिमेशन से सीख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल वीक हाई, थर्ड कैंडल वीक लो इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। अब जो फेयर वैल्यू गैप है इसका 50% हमारे पास होगा CE, मतलब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। हम इसको यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। CE हम यूज करते हैं फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रोंगनेस देखने के लिए, कौन सा फेयर वैल्यू गैप कितना स्ट्रोंग है। अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप में डिप करके या CE को टच करके फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ओपन हुआ उससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, मतलब वो एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, वो हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा सकता है।
और अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, फेयर वैल्यू गैप में डिप करती है मगर सीई से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर डिप किया वो सीई से ऊपर ऊपर क्लोजिंग करती है, तो वो भी हमारे पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी हमारे पास अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, वो भी हमें एक अच्छा रिजेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट, अगर मार्केट नीचे आए और डायरेक्ट सी से नीचे क्लोजिंग कर दे, बेशक फेयर वैल्यू गैप रिजेक्शन दे लेकिन हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, वो एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एज ए बिगनर आप इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। जब मार्केट सी से ऊपर क्लोजिंग करेगी, वेल एंड गुड, अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, वैलिड है, हम ट्रेड लेंगे। लेकिन ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग करेगी देन स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। अगर सीई और क्लोजिंग के बीच में अपनी क्लोजिंग कर देती है कैंडल, वो हमारे पास इनवैलिड है। अगर फेयर वैल्यू गैप जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से नीचे क्लोजिंग करेगी तो उसका क्या करना है, आगे बढ़ेंगे। गाइज, अब कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के एग्जांपल देख लेते हैं। यूएसटी जेपीवाई का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम, लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल वीक लो, थर्ड कैंडल वीक हाई इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। मैं सेटिंग में इसकी मिडिल लाइन ऑन कर लूँगा, सही है। ये हमारे पास आ गया कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट सीई, 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप। आप गौर से देखोगे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक गई, वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। एक 4 आवर की कैंडल है, जितनी भी कैंडल्स है ना उन सब की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप से नीचे है, मतलब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। आप देख सकते हो उसने कितना रिजेक्शन दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, और अभी मार्केट लाइव चल रही है। गाइज, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। AUD USD का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसमें डिप किया, सीई से ऊपर ऊपर क्लोजिंग की, मतलब हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने ऊपर की साइड पुश कर दिया और हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप बना, ये हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप है। इसमें आप देख सकते हो मार्केट ने उसके सीई तक डिप किया मगर उसके ऊपर क्लोजिंग की, ये भी हमारे पास वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। देन हमारे पास यहाँ पर एक और थर्ड वैल्यू गैप बनता है, ये फर्स्ट कैंडल वीक हाई, थर्ड कैंडल वीक लो इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, मार्केट ने सीई से नीचे नीचे क्लोजिंग की है, मतलब एज ए बिगनर आप इस पर ट्रेड नहीं लोगे, ये आपके लिए वैलिड नहीं है। जब आप बाद में देखोगे जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया है उनके एसएल हुए हैं, और जिन्होंने इस फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड ली थी, इस फेयर वैल्यू गैप ने यू कैन सी लाइव चल रही है अभी। गाइज, अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट मोमेंटम और फेयर वैल्यू गैप फिल को एनिमेशन से सीख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप किधर है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इसकी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहाँ पर है, ये हमारे पास उसका 50% आ गया। फेयर वैल्यू गैप का स्टार्ट किधर हो रहा है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, नीचे स्टार्ट होगा नहीं, इसके ऊपर की साइड स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में ऊपर की तरफ से हमें नीचे आना है, उसी को हम स्टार्ट बोलेंगे। ये हमारे पास आ गए तो हम उसको स्टार्ट बोलेंगे। ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट। अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट का काम क्या होता है, ये कहाँ काम आता है? फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट का आपने ये याद रखना है कि जब मार्केट में न्यूज़ या कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है तब ये काम आता है। मार्केट क्या करती है, मार्केट वॉल्यूम से ऊपर जाती है या न्यूज़ आती है, बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप में आती है, छू के बायर्स का वॉल्यूम होता है, मार्केट सिर्फ फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट में डिप करती है एंड देन बूम ऊपर चली जाती है। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट बस आपको साइकोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली हम इस पर ट्रेड नहीं करते हैं, हम इससे पहले ट्रेड पर एंटर हो चुके होते हैं जब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट बनते हैं, क्योंकि हम एज ए इंट्राडे ट्रेडर न्यूयॉर्क और लंदन का वॉल्यूम पढ़ते हैं। देन फेयर वैल्यू गैप फिल क्या होता है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया जिसका स्टार्ट आ गया, ये इसका 50% आ गया। जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप क्लोज होगा उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप फिल। जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप से डायरेक्ट नीचे क्लोजिंग कर देती है तब हमारे पास होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है वो हम आगे सीखते हैं, बस आपने ये याद रखना है कि फेयर वैल्यू गैप फिल पर हम ये फेयर वैल्यू गैप ख़त्म कर देते हैं, इस पर हम ट्रेड का सोचते नहीं हैं, इस पर हम इन्वर्जन का सोचते हैं। गाइज, अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड की मार्केट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, पिछले दिनों जब लीप डे पर वॉल्यूम आया था उसकी एग्जांपल है। उन दिनों आपको याद होगा मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना था, रिसेंट फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बस उसको टच किया, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट किया और देन बूम
अगेन इंस्टीट्यूशन बायर्स की एंट्री पकड़ ली। ऊपर भी आप देखोगे, ऊपर भी थोड़ा सा डीप आई मार्केट, मगर जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप था उससे मार्केट चली गई ऊपर। सही है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से ऊपर थी। अगर आप देख सकते हो तो कितना ऊपर गई, तब ऑल टाइम हाई बना था। गाइस अब फेयर वैल्यू गैप फिल का एग्जांपल देख लेते हैं। यूएस डॉलर स्विस फ्रैंक का एग्जांपल है। 4 आवर टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट चल रही है। यहाँ पर हमारे पास था एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से यहाँ तक एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट में न्यूज़ आई, मार्केट ने एकदम से फेयर वैल्यू गैप फिल कर दिया, तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप फिल है। आप यहाँ पर देखोगे एक और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप छोटा सा था। मैंने आपको कहा था ना, छोटे से छोटा फेयर वैल्यू गैप भी काम कर देता है। देखो कितना अच्छा होल्ड किया हुआ है इसने अभी तक। मार्केट इसके सी से ऊपर ऊपर रही है और अभी तक लाइव मार्केट ऊपर ही जा रही है। गाइज फिर आती है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की दो टाइप्स, बीसी बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ये हमारे पास मार्केट थी 3 कैंडल पैटर्न, फर्स्ट कैंडल की वीक का हाई, थर्ड कैंडल की वीक का लो। इनके बीच में जो गैप है वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। जो बुलिश साइड का, बुलिश कैंडल्स मिलाकर फेयर वैल्यू गैप बनाती हैं वो हमारे पास होता है बीसी। उसको हम आईसीटी की लैंग्वेज में बीसी कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। यहाँ पर एक रेड कैंडल हो सकती है, यहाँ पर एक रेड कैंडल हो सकती है, डजेंट मैटर। अगर मार्केट में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की विक्स के बीच में कोई गैप है तो वो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अगर वो बुल की साइड है तो वो बीसी है। ऐसे ही हमारे पास सी भी आता है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये सेल साइड इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्या होते हैं। 3 बियरिश कैंडल थी हमारे पास, इसका हाई इसका लो इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। अगर सेल साइड की कैंडल्स मिली हैं तो वो हमारे पास सी भी होगा। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल भी हो सकती है, डजेंट मैटर अगेन। तो अगर जब मैं ग्रुप में एनालिसिस सेंड किया करूँगा, उसमें जब मैं बीसी और सीबी लगाया हुआ देखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब बीसी लगाया तो समझ जाना है कि ये बुल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, और जब मैंने सीबी लगाया हुआ हो, सीबी मार्क किया हो, उसका मतलब है सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो मैंने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। पहले मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं था, ना ही मैं कोई ट्रेड देता था, ना ही कोई एनालिसिस देता था। अब देख सकते हैं ये चैनल भी नया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा और पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज अब बीसी और सीबी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू गैप के एग्जाम्पल दिए थे उन्हीं को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बीसी है, मतलब बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर आप देखोगे एक रेड कैंडल भी है, बट इट डजेंट मैटर। अब सी भी देखते हैं, ये वाला क्या है, बुलिश साइड का फेयर वैल्यू गैप, बुल की कैंडल्स ने बनाया है, तो ये भी हमारे पास आ गया बीसी। अब ये देखो, ये हमारे पास सेल की कैंडल्स ने बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सी भी है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। अब ये नीचे वाला कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, जल्दी बताएं। ये भी हमारे पास सी भी है। क्यों? क्योंकि ये भी सेल की कैंडल्स ने बनाया हुआ है, सेल के लिए बना हुआ है, तो ये भी हमारे पास सी भी आ गया, और ये हमारे पास बी सी है। आई होप आपको बी सी और सी बी की कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी, बिकॉज इट्स ए सिंपल थिंग। अब सीखते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, एनिमेशन से सीख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, ये हमारे पास बुल साइड का फेयर वैल्यू गैप मतलब बी सी। इसका मतलब यहाँ पर ये हमारे पास आ गया सी, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ रिट्रेसमेंट करती है, फेयर वैल्यू गैप को डायरेक्ट पूरा फिल कर देती है। इसमें डिप के रिजेक्शन के बाद ऊपर क्लोजिंग जाती तो हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप होता। इसके अंदर करती इस एरिया के तो हमारे पास वैलिड था, इसके अंदर करती वो हमारे पास इनवैलिड था, और इसके नीचे कर दी तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को जिसने उसे फिल किया है उसकी तरफ दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी, वो एज ए रिजेक्शन वर्क करेगा। उससे हम एंट्री लेंगे सेल साइड के लिए और सेल साइड में टारगेट करेंगे। इसमें इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन वो एक एडवांस चीज़ है, उसके लिए आपको ब्रेकर ब्लॉक का पता होना ज़रूरी है। उसको हम बीपीआर कहते हैं, उस पर आगे वीडियो आएगी। मैं पर्सनली इन्वर्जन को ट्रेड नहीं करता। इसका विन रेट नॉर्मल है, सही है, लेकिन इस पर अच्छा आर नहीं निकलता। रिस्क मैनेजमेंट इस पर अच्छी नहीं होती। सो ये एक प्रॉपर सेटअप भी नहीं है, बस आपको पता हो इसलिए बता रहा हूँ। अब इन्वर्जन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो सी बी बी सी की मैंने एग्जाम्पल ली थी, इसी में यहाँ पर एक सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने इसे पूरा फिल किया
और जब मार्केट इसकी तरफ दोबारा रिट्रेसमेंट करने गया, इसने एज ए सपोर्ट वर्क की। ये हमारे पास सी भी था, मार्केट ने डायरेक्ट इसको फिल कर दिया। जब मार्केट ने इसकी तरफ रिट्रेसमेंट की, इसने एज ए सपोर्ट वर्क किया और आगे आप देख सकते हैं। इन्वर्जन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, यहाँ ऊपर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, सीबी सेल साइड का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डायरेक्ट उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। जब मार्केट ने उसकी तरफ वापस रिट्रेसमेंट की, उसने एज ए सपोर्ट वर्क किया और मार्केट अभी लाइव चल रही है। फिर हमारे पास आता है वॉल्यूम गैप, देख लेते हैं वो क्या होता है। अगर मार्केट में दो कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में कोई गैप आ जाए, वो हमारे पास होता है वॉल्यूम गैप। उनकी विक्स आपस में ओवरलैप कर रही हूँ मगर उनकी ओपनिंग प्राइस के दरमियान कोई गैप आ जाए, वही है वॉल्यूम गैप। ये भी सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह ही वर्क करता है। जब मार्केट इसकी तरफ रिट्रेसमेंट करती है, इससे मार्केट पंप लेती है और ऊपर जाती है। सेकंड हमारे पास है सिंपल गैप। जब मार्केट में सिंपल गैप बन जाए विक्स के दरमियान भी और ओपनिंग प्राइसेस के दरमियान भी, ये भी सेम टू सेम फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है। मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेसमेंट करती है और इससे फिर बाद में बम्प लेती है। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, वाई फेयर वैल्यू गैप अट्रैक्ट मार्केट लाइक ए मैग्नेट। गाइज, आपके मुताबिक वो क्या चीज़ है जो मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? वो कौन सी चीज़ है वो मार्केट में जो मैग्नेट की तरह काम करती है? यस, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटीज़। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देखी होगी लिक्विडिटी वाली, तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर लिक्विडिटी दो टाइप की होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एंड फेयर वैल्यू गैप्स आर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये हमारे पास मार्केट थी, ये आ गई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टुवर्ड्स इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या है? फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स। मार्केट हमेशा एक्सटर्नल खाने के बाद इंटरनल की तरफ आती है और फिर इंटरनल लेने के बाद एक्सटर्नल की तरफ चली जाती है। ये सब मैंने अपनी लिक्विडिटी की क्लास में बताया हुआ है। लास्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर लिक्विडिटी और लिक्विडिटी मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वाई मार्केट गेट्स रिवर्स फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप? इसका भी आंसर लिक्विडिटी ही है। मार्केट में लिक्विडिटी दो तरह की होती है, एक ड्रोन लिक्विडिटी और एक रन ऑन लिक्विडिटी। ड्रोन लिक्विडिटी क्या होती है? ये हमारे पास एक मार्केट है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट आएगी, इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, देन रिवर्स हो जाएगी। मार्केट लिक्विडिटी खाने के बाद क्या करती है? रिवर्स होती है। वो हमारे पास ड्रोन लिक्विडिटी। देन हमारे पास रन ऑन लिक्विडिटी है। ये क्या होती है? ये हमारे पास मार्केट है। यहाँ पर हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप है, एक ये वाला और एक ये वाला। मार्केट क्या करेगी? मार्केट पहले फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल कर देगी एंड देन सेकंड को भी पूरा फिल कर देगी। ये हो गया रन ऑन लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी खाने के बाद रिवर्स ना होना उसको रन ऑन लिक्विडिटी कहते हैं, और लिक्विडिटी खाने के बाद रिवर्स हो जाना उसको ड्रोन लिक्विडिटी कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन से फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स होगी और कौन सा फिल कर देगी? इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में है। विच फेयर वैल्यू गैप गोना वर्क इन ए लैग? अगर हमारे पास एक लैग में 3, 4, 5 फेयर वैल्यू गैप हों, उनमें से कौन सा वर्क करेगा? कौन सा मार्केट को रिवर्स करेगा? हमें किस पर एंट्री लेनी चाहिए? इसको सीखते हैं एनिमेशन के साथ। ये हमारे पास मार्केट थी। अब इस लैग में फेयर वैल्यू गैप ढूंढो कहाँ कहाँ पर है। हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल विक हाई, थर्ड कैंडल विक लो इज फेयर वैल्यू गैप। दूसरा हमारे पास ये वाला है, फर्स्ट कैंडल विक हाई, थर्ड कैंडल विक लो इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। तीसरा हमारे पास ये है और फोर्थ पर ये है। अब इन चारों में से हमें एंट्री किस पर लेनी है? कौन सा फेयर वैल्यू गैप चलेगा बताइए? इसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हमें मार्केट में देखना है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। यहाँ पर हम अपना डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा लेंगे। अगर आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम नहीं देखना आता, उसके ऊपर एक वीडियो बनेगी, उसको ज़रूर देखना। अगर हमें बाइंग करनी है तो प्रीमियम में जो फेयर वैल्यू गैप होगा उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसको हम इनवैलिड कहेंगे। उसको हम कहेंगे हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, हमें पता ही नहीं यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर प्रीमियम का कौन सा फेयर वैल्यू गैप है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप हमारे पास प्रीमियम में है। देखो, बाकी तीनों डिस्काउंट में है, ये वाला प्रीमियम में है। इसको हम क्रॉस कर देंगे, इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड हम चीज़ देखेंगे पीडी एरे ओवरलैप। पीडी एरे क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये जो सारे होते हैं पीओआई,
इसको हम पीडी एरे बोलते हैं। अब आपको देखना है ऐसा कौन सा फेयर वैल्यू गैप है जिसके पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या कोई चीज़ है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक था। इस फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप करने के बाद ब्रेकर ब्लॉक आ गया। ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, इस पर एक और वीडियो बनेगी, तो उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक पर भी वीडियो हम बनाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का ओवरलैप आ गया, ब्रेकर ब्लॉक का ओवरलैप आ गया। इस फेयर वैल्यू गैप में कोई ओवरलैप नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, इस पर भी हमें ट्रेड नहीं लेनी। अब हमारे पास रह गए दो फेयर वैल्यू गैप। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारा है। अब थर्ड चीज़ हम देखेंगे, ट्रू डे ओपन। लेट्स सपोज मार्केट ने ट्रू डे ओपन यहाँ पर किया है। अगर आपने बाइंग करनी है, आपने ट्रू डे ओपन वाली वीडियो देखनी है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय एंड सेल करते हैं। कभी भी आप ट्रू डे ओपन से बाय नहीं करोगे, आप हमेशा ट्रू डे ओपन से नीचे बाई करोगे। ये ट्रू डे ओपन था हमारे पास, इससे नीचे बाइंग होगी। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, ट्रू डे ओपन भी है, डिस्काउंट में भी है, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। सही है, आपने बारी बारी चीज़ देख ली। ये वाला फेयर वैल्यू गैप ट्रू डे ओपन के ऊपर था, सो हमने इसको भी क्रॉस कर दिया और इस पर हम अपनी एंट्री लेंगे। अब मार्केट देखते हैं क्या करती है। इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिएक्शन दिया, इंड्यूसमेंट। सही है, इंड्यूसमेंट के बारे में भी बताएंगे। देन इससे भी रिएक्शन दिया, ये भी इंड्यूसमेंट थी। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को ये शो करवाएगा, मैं यहाँ से ऊपर जाने लग रहा हूँ, ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। देन हमारा फेयर वैल्यू गैप टैप होता है, तो हमारी एंट्रीज यहाँ पर टैप हो गई। देन बूम, मार्केट हमारे ट्रैक पर चल पड़ा। दिस इज़ हाउ ICT वर्क्स। अब जो ICT ऊपर ऊपर से देखता है या SMC देखता है, वो फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेगा, फिर इस पर लेगा, फिर इस पर लेगा, और एंड पर जब इस पर लेने की बारी आएगी वो कहेगा कि 3 तो स्टॉप लॉस हो गए, अब बंद ही कर दो, अब क्या ट्रेड करनी है। गाइज, अगर आपको अभी तक वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई कन्फ्यूज़न है, आप वो एक नोटबुक पर लिख लो। आप ग्रुप में आकर पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई 100% करूँगा। अगर आपको ग्रुप में भी समझ में नहीं आती, आप मेरी फ्री जूम क्लास में आ सकते हो, मैं आपको लाइव चार्ट पर समझा दूंगा। गाइस, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट, एनिमेशन, वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल एसेट्रा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू एंटर ऑन हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। लेट्स सपोज हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है, उसकी मार्केट थी। यहाँ पर 1 आवर में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और हमारे फेयर वैल्यू गैप में डिप करती है। अब हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 मिनट में जंप कर जाएंगे। ये 5 मिनट की हमारे पास मार्केट है, ये आ गया हमारे पास 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। यहाँ पर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो हमारे पास यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब जिस लैग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है उसमें हम फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे। कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। सही है, हम वेट करेंगे मार्केट का इसमें आने का। मार्केट इसमें आई, यहाँ पर डिप किया मार्केट ने, हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, देन बूम। दिस इज़ हाउ वी ट्रेड ऑन हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप्स। हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आए, देन छोटे टाइम फ्रेम में जंप करो, वहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करो, और जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए उसके बाद फेयर वैल्यू गैप में आने का वेट करो, वहाँ से अपनी एंट्री उठाओ और पैसा छापो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर टू प्लेस स्टॉप लॉस। अगर हम फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री ले रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड कर रहे हैं, हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। फर्स्ट कैंडल की लो हमारे पास होता है स्टॉप लॉस। सही है, ये फर्स्ट कैंडल थी, इसका लो हमारे पास होगा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट आती है, आपका स्टॉप लॉस खाती है, देन ओके, आपका ट्रेड आइडिया रॉन्ग था, आप अपना स्टॉप लॉस ले लोगे। आप थोड़ा सा और नीचे नहीं कर लोगे, थोड़ा सा और ले लेता हूँ, थोड़ा और ले लेता हूँ, बस ओके। फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल पैटर्न की फर्स्ट कैंडल का लो को हमने स्टॉप लॉस रखा था, हो गया, कोई नहीं। इससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, आपका माइंड भी एक जगह रहेगा, भाई यहाँ तक मार्केट आ गई, मेरा स्टॉप लॉस ले लूँगा बस। अब हमारे पास लास्ट में चीज़ आती है साइकोलॉजी ऑफ फेयर वैल्यू गैप। हम फेयर वैल्यू गैप्स को इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी क्यों कहते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, मार्केट में जितने बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ सेल करनी है तो कोई बायर होगा तो मैं सेल करूँगा ना, हवा में तो सेल नहीं कर दूंगा। जब फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं, मतलब वन डायरेक्शन में मूवमेंट आती है।
जब मार्केट में इक्वल बाइंग और सेलिंग नहीं होती, वन डायरेक्शन प्राइस मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, मतलब यहाँ पर एक डम बाइंग होगी, यहाँ पर सेलर्स को एक फेयर प्राइस नहीं मिली, तो वो यहाँ पर एक गैप सा बना देते हैं। मार्केट इनएफिशिएंसी शो करती है, इम्बैलेंस छोड़ जाती है। फेयर वैल्यू गैप अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट इज़ एफिशिएंट अपने आप को फील करवाने के लिए, अपने आप को मार्केट बैलेंस करवाने के लिए फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाती है, और जब फेयर वैल्यू गैप को खा लेती है तब वहाँ से ब्रस्ट करती है और अपना मूव कंटिन्यू करती है। सो आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी फेयर वैल्यू गैप्स को हम इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस क्यों कहते हैं। गाइज, इफ़ यू वांना नो एग्जैक्ट लिक्विडिटीज़ कहाँ लाई करती है, तो उसकी वीडियो आपको स्क्रीन पर आ रही होगी, आप टैप करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो की पूरी समझ नहीं आई, वॉच इट अगेन, लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय, थैंक यू।